स्टूडेंट एकेडमी के शैक्षिक चैनल में आपका स्वागत है। यह कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र अध्याय का 12वां अंकित प्रश्न। यह अंकित प्रश्न इस प्रकार है। 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8.0 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण दूरी क्या है और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। देखिए प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न में जो दिया गया है F0 यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना है 8.0 मिलीमीटर है और अभिदृश्यक लेंस से वस्तु बिंब जो रखा हुआ है ये -9 सेंटीमीटर -9 mm की दूरी पर है। तो लेंस सूत्र का इस्तेमाल करके हम पहले इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे, यानी अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूर है वो हम ज्ञात करेंगे। यानी देखिए हमको V0 यहाँ पे निकालना है। लेंस सूत्र का इस्तेमाल देखिए, लेंस सूत्र 1/V0 बराबर 1/F0 प्लस 1/U0। इस सूत्र में हेरा फेरी की गई, जिससे 1/F0 इधर होता तो 1/V0 इधर होता तो माइनस हो जाता, लेकिन उसमें हेरा फेरी करके कई बार आप सूत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए सीधे लगाया गया। देखिए F0 की जगह पे 8, U0 की जगह पर 9। इसका हल किया गया, 8 9 72 लासापा हुआ और इस तरीके से यहाँ 1/72 आया। 1/V0 बराबर 1/72 या V0 बराबर 72 mm, यानी अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब जो है 72 मिलीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब नेत्र लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। सवाल में जो दिया है स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर। ये VE बराबर ये D 25 -25 सेंटीमीटर की दूरी ये लेंगे हम, और इस 25 सेंटीमीटर दूरी को हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 250 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। स्केल पे जो आप देखते हो सेंटीमीटर के बीच छोटे छोटे खाने होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में 25 गुणे 10 250 मिलीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दिया है, या फिर नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2.5 cm है। इसमें आप 10 से गुणा करके इसको 25 mm में बदल लोगे, ले लोगे, यानी मिलीमीटर में आपको उत्तर निकालना, मिलीमीटर में ले आना सेंटीमीटर में। अब फिर हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1/VE यानी नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी बराबर 1/VE यानी नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/FE यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे 250 रखे, यहाँ पे 25, 250 इसका होगा लासापा। ये ज्यादा आपको समझाना नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -11/250। 1/UE बराबर 11/250 -11/250 या UE बराबर 1 पलट जाएगा। 250/11 आप करोगे, यहाँ पे माइनस लगेगा ये, तो इसको आप काटोगे। देखो 11 दूनी 22, 3 आया 30 हुआ, फिर 11 दूनी 22, ऐसे करके -22.7 मिलीमीटर आ जाएगा, यानी UE बराबर -22.7 मिलीमीटर। हम लेंसों के मध्य की पृथक्करण दूरी निकालेंगे। तो लेंसों के बीच की दूरी जो अलग अलग वाली दूरी होती है पृथक्करण दूरी जिसको कहते हैं, वो उसका सूत्र ये है V0 प्लस UE। V0 का मतलब अभिदृश्यक लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति धन नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, इन दोनों के योग को। अच्छा, ये खड़ी पाई यानी निरपेक्ष मान के रूप में क्यों लिखा गया है, इसमें जो भी मान हम रखेंगे धनात्मक रखेंगे। ये 72 मिलीमीटर यहाँ पे लिखिए
ये जो ये आया है माइनस में आया, लेकिन हम यहाँ प्लस लिखेंगे, दोनों जोड़ा गया 94.7 मिलीमीटर। इसको अब सेंटीमीटर में बदलो। अब 94.7 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से भाग करोगे, 10 से भाग करोगे तो 10.1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो 9.47 होना चाहिए। यहाँ पे 9.7 क्यों लिखा गया है, थोड़ा सा शुद्ध हुआ है, 9.47। यह आपको पता है लेंसों के मध्य की प्रतिकर्म दूरी जो है 9.47 सेंटीमीटर निकल गई। अब आपको आवर्धन क्षमता निकालनी है। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस यू नॉट माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस डी बटा एफ। इसमें मान आप भरोगे, वी नॉट आपका जो है ये 72 है, और ये यू नॉट जो है आपका 9 है, 1 धन 25 cm बटा 2.5 cm। इसको काटेंगे हम, देखिए आराम से, ये माइनस ये 9 8 72, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ गुणे का निशान, यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर 1 धन ये 2.5 से 25 को आप काटोगे तो ये 10 आएगा, क्योंकि 10 का गुणा करोगे 25 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यहाँ फाइनली 10 आएगा, 10 से तो 10 से 11 हुआ, माइनस 8 गुणे 11, आपका आंसर आ जाएगा -88। -88 सेंटीमीटर में आएगा। अरे नहीं, आवर्धन क्षमता को सेंटीमीटर में, -88। इस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है पूरा हुआ।